नमस्ते दोस्तों। आज के वीडियो में आपको मैं छोटे छोटे टिप्स बताऊंगा वास्तु के। आपको कोई घर में तोड़ फोड़ नहीं करनी है, इधर उधर नहीं जाना, भटकना है। ये मेरे खुद के आजमाए हुए हैं और ये 100% रिजल्ट्स देते हैं। आपको कहीं वास्तु वालों के पास नहीं जाना है, इन्होंने बस लूट मचाई हुई है। ये बोलते ये तोड़ दो वो तोड़ दो। अब देखो, वास्तु अच्छा करने के लिए पहले तो अगर आप ध्यान करते हो अपने घर में, तो आपकी खुद की सहस्त्रार और आपके चक्रों की ऊर्जा से आपका घर पॉजिटिव हो जाएगा, आपकी भूमि की ऊर्जा पॉजिटिव हो जाएगी। तो जो लोग रेगुलर ध्यान करते हैं, घर के मेंबर्स या एक मेंबर भी करता है, तो घर की भूमि वैसे ही शुद्ध हो जाती है। तो अगर आप ध्यान नहीं कर रहे हैं तो आप अपने घर में ध्यान तो वैसे करना चाहिए सबको। मैं आपको बताता हूँ कि ये तो आज के समय में बहुत ज़रूरी है। उसके साथ आप क्या कर सकते हैं, कुछ चीज़ें एडिशनल मैं बताता हूँ। जैसे घर में नमक का पोछा लगा सकते हैं। घर में आप चाहें तो कभी कभी जैसे गंगा जल का छिड़काव कर सकते हैं। कभी कभी आप जैसे हवन कर सकते हैं। हवन जैसे महीने में एक बार, किसी पंडित की ज़रूरत नहीं है। छोटा सा मिट्टी का जैसे एक बर्तन ले लिया, उसमें आप कपूर अजवाइन की धुनी कर लो। ये सबसे छोटा और लघु हवन है, कोई ज़रूरत नहीं है इसमें कुछ ज़्यादा करने की। या फिर अगर आप चाहो तो कुछ ऐसे औषधियाँ आती हैं पतंजलि, जो हैं इन्होंने बनाई हुई है ऐसी खुशबू वाली, वो बस पाउडर उसमें डालोगे तो आपका पूरा घर ऐसे सुगंधित हो जाएगा, खुशबू से भर जाएगा। तो आप पतंजलि की मार्केट जाओगे, मैंने वहाँ से लिया है। मैं क्या करता हूँ, मिट्टी के बर्तन में उसको डालता हूँ और कपूर अजवाइन और ऐसे कुछ औषधि के पैकेट होते हैं, तो उससे पूरा घर मेरा सुगंधित हो जाता है। तो आप भी कर सकते हैं। अगर आप सबसे छोटा हवन करना चाहते हैं नकारात्मकता हटाने के लिए, तो बस अजवाइन और कपूर डाल के चाहे किसी प्लेट में उसको जला के पूरे घर में दिखा दीजिए, वो भी काफ़ी है। और उसके साथ आप ऐसा कर सकते हैं, जैसे घर को थोड़ा हल्का रखें। घर में ज़्यादा कबाड़, लोहे की चीज़ें ना रखें। घर में काली चीज़ें ना रखें, काली, नीली, वायलेट कलर, भड़काऊ कलर जो बहुत ज़्यादा डार्क रेड कलर्स ना रखें। घर में थोड़े लाइट कलर जैसे लाइट येलो, वाइट कलर और ग्रीन कलर, इस तरह के प्राकृतिक के नेचुरल स्काई ब्लू जैसे कलर हो गए, ये तरह के रखें आप। और ऐसे इस तरह से ना रखें कि एक काली दीवार कर दी, एक मैरून कर दी। डार्क कलर्स थोड़ा बचें, क्योंकि ये सब राहु केतु शनि के कलर होते हैं। तो जो घर के लोग होंगे उनको थोड़ा हेडेक्स हो सकती है ऐसे घर में, और उनको थोड़ा प्रेशर फील होगा वहाँ रहते हुए। और ये है कि घर में सबसे बड़ी चीज़ है सफाई रखें। घर में ये नहीं कि कपड़े बिखरे होने चाहिए, बिस्तर बिखरा हुआ है और गंदगी और बाथरूम से बदबू आ रही है। बाथरूम एकदम साफ़ रखना है, क्योंकि बाथरूम से ही नकारात्मकता ट्रैवल करती है। हो सके तो बाथरूम घर के बाहर रखें, घर के भीतर ना ही हो तो अच्छा है। और हो सके ये नहीं है कि 5-5 8-8 बाथरूम बनाए हर कमरे से कम बाथरूमों का इस्तेमाल करें। क्योंकि आज के कलयुग में, पहले तो लोग बाहर जाते थे, अब क्या हो रहा है, हर जगह बाथरूम होने के कारण नेगेटिविटी से आप बच नहीं पा रहे हो। तो घर में हो सके तो बाहर वाले बाथरूम यूज़ करें, और कम से कम उन्हें यूज़ करें और बंद करके रखें उन्हें। और बाथरूम को हो सके तो साफ़ करें। और बाकी आप अपने जैसे गेट है, अपने फ्रंट गेट है, इनको साफ़ रखें। और घर में हो सके तो घर को जितना खुला रखें, और पर्दे ऐसे लगाएं जैसे सफ़ेद रंग के पर्दे, प्रकृति नेचुरल, जो प्रकृति का आपको फ़ील करे। घर में ऐसी चीज़ें लगाएं जिससे आपको फ़ील हो आप नेचर में हो। जितनी हो सके प्लास्टिक की चीज़ें, ये सब से बचें, क्योंकि ये सब एंटी नेचर चीज़ें हैं, ये गलत चीज़ें हैं। और घर में जैसे ऐसी शुभ चीज़ें हैं, जैसे सजावट के लिए पीतल की चीज़ें और मिट्टी की चीज़ें, ऐसी सजावट की चीज़ें लाएं जैसे आपको ऐसा लगे जैसे घर आपका बहुत ही शुभ है, शुभता का एहसास कराएं। घर में जैसे आप, जैसे मान लो कोई दिवाली आती है, इस दिन सफाई तो ज़रूर करें, वो तो करते ही हैं। जैसे घर में आप जैसे फूलों को सजाया, फूलों से अपने जैसे फ्रंट गेट को सजा सकते हैं, इससे पॉजिटिविटी आती है। घर में अगर फूलों के पौधे लगाते हैं आप फ्रंट पे और बैक पे, तो घर में पॉजिटिविटी आती है। बालकनी में ऐसे फूल लगाएं। और कुछ ऐसे फूल हैं, मैंने भी अपने घर में लगाए हैं, जो घर में खुशबू बिखेरते हैं, जैसे रात की रानी, रजनीगंधा, और भी है जैसे गुलाब के फूल, खुशबू वाले। आर्टिफिशियल नहीं, हाइब्रिड फूलों में इतनी शक्ति नहीं होती है। जो हमारे देसी प्राकृतिक फूल है ना, इनमें ये दिखने में इतने सुंदर नहीं होंगे जैसे, पर उनमें शक्ति और इनमें पॉजिटिविटी बहुत है। जो भी हाइब्रिड है, जो दिखने में बड़े सुंदर है, जैसे विदेशी संस्कृति आपने देखी है कितनी, आपको बड़ी सुंदर लगेगी देखने में उनका पहनावा, बट उसके पीछे कुछ आधार नहीं है। जैसे आज हम पागल हो रहे हैं, उनके कपड़े डाल रहे हैं, इतनी गर्मी में जीन्स डाल रहे हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं है। जबकि हमारी संस्कृति बड़ी सौम्य और शांत और बड़ी बड़ी साधारण और वैभवशाली लगती है। पर लोगों को लगता है कि इसके पीछे क्या कारण है, क्योंकि स्टाइलिश नहीं हम लगते हैं ना। जैसे आप तिलक लगाते हो अपने आज्ञा चक्र पे, तो इससे आपका पीनियल ग्लैंड ग्रंथि जो है वो बढ़िया हो जाती है। आपको सिर दर्द नहीं होगी, माइग्रेन से बचोगे। ठीक है, अंग्रेज़ी संस्कृति में ऐसा कोई विधान नहीं है, क्योंकि अंग्रेज़ जो हैं उनका सारा जो भी
संस्कृति है उसका मेन लक्ष्य है कि कैसे हम बाहर से प्रगति करें, बाहर से कैसे अच्छे दिखें। चाहे आपको बीमारियाँ हों, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर उनकी औरतें ऐसे कपड़े डालेंगी उल्टे-सीधे, या उनके आदमी भी, या अजीब-अजीब उनके जो पहनावा है, उनके पैर, शूज़ या बालों को रंग कराना, उसके पीछे कोई मतलब नहीं है। जो हमारी भारतीय संस्कृति है, एक-एक चीज़ के पीछे कोई ना कोई कारण है। हमारे ऋषि-मुनि कोई ऐसे नहीं थे, सारे के सारे साइंटिस्ट थे। इसलिए वो बोलते थे रुद्राक्ष धारण करो, तिलक लगाओ। ये जो प्लास्टिक की बिंदियाँ औरतें लगाती हैं, इससे उनका आज्ञा चक्र खराब हो जाता है। फिर उस आज्ञा चक्र जब आपका बाधित होता है, फिर आप सोचने समझने की शक्ति, दूरदर्शिता आपकी रुक जाती है। आपको क्या करना है लाइफ में, आपको कुछ नहीं पता चलेगा। इसलिए आज लोग सारे कन्फ्यूज़्ड हैं, अपने बच्चों को कोई तिलक नहीं लगाते, कुछ उन्हें प्राकृतिक खुशबू पहले हम लगाया करते थे फूलों की, जैसे मैंने चंदन रखा है, वो लगाना, ये सब करना विधियाँ, वो सब हम भूल गए हैं। अब हमने सारा विदेशियों को फॉलो कर लिया, जबकि वो हमारी संस्कृति में आ रहा है। शर्म की बात है ये। और हमारी संस्कृति बहुत ही वैभवशाली है। ये संस्कृति वही फॉलो करता है जिसकी कुंडली में बृहस्पति उच्च का है, और जिसकी कुंडली में राहु केतु और ऐसे पाप ग्रह मजबूत होते हैं, उसको ऐसी संस्कृति पसंद आती है। तो आप ज़रूर वेस्टर्न संस्कृति से कुछ लो चीज़ें, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, जो भी उनकी ज़रूरी चीज़ें, जैसे उन्होंने आज कार जैसे बनाया है आपकी सहूलियत के लिए, या कुछ एसी है ना? ऐसी